बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। बिशार राजा साहब सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, तीन अहम मौज़ूआत हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली तो वो जो आधा तितर आधा बटेर थे, थाली का बैंगन थे, जमहूरियत का लिबादा ओढ़ते थे, जिनका आइडिया ही नहीं आज तक होता था। ये नारा तो जमहूरियत का लगाते हैं, आइन का लगाते हैं, लेकिन हमेशा वही हैं जिन्होंने खुदकुश हमला किया है आइन और जमहूरियत पर। आज भी उन्होंने शब-खुन मारने की कोशिश की है जमहूरियत पर। इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन में आज समाअत हुई इंटर पार्टी इलेक्शन में, उसमें क्या हुआ है, और सबसे आखिर में भूख हड़ताल इमरान खान ने ऐलान किया था, लेकिन भूख हड़ताल करने जा रहे हैं पीटीआई के मेंबरान पार्लियामेंट। इस हवाले से सबसे पहले बताइएगा, एक पिटिशन आई है पीपल्स पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलने चाहिए। वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपका लेना देना है नहीं ना, आपका मकसद क्या है इसके पीछे कि मिल के चलें। हमने चोरी की थी, मैंडेट चोरी किया था, फिर हमने मिल के वो चोरी का माल बांटा था, माल गनीमत लूटा था। उसके बाद अब जब वो उनके हकदारों, असल हकदारों तक चीज़ पहुंच रही है, यहाँ से फैसला आ चुका है, ये कहाँ से पीपल्स पार्टी निकल के आ गई। पहले भी हमने देखा था पंजाब वाले इलेक्शंस में जो जमहूरियत और आइन का नारा ये लगाते थे, बेनकाब हुए थे। ये दूसरी दफ़ा इनका मास्क उतर रहा है। ये करना क्या चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो पीपल्स पार्टी है ना, जब से मोहतरमा के वो उन्हें शहीद किया गया है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, उसके बाद पीपल्स पार्टी एक जाली वो विल वो वसीयत कागज़ का टुकड़ा तैयार करके वो कहा गया कि जी इसके शरीक चेयरमैन जरदारी साहब हैं या को चेयरमैन इसके वो बिलावल भुट्टो साहब है। तो जब से ये पार्टी एक सौदागर के हाथ चढ़ी है ना, सौदागर ज़मीरों का सौदागर है ये जरदारी, इस पार्टी को इसने वो एक दौर में कहते होते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, इसमें कोई शक नहीं था कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों में पाई जाती थी। सही। अब वो सुकड़ कर वो बिल्कुल चली गई है साहिल समुंदर के साथ, और जरदारी साहब ने इसको गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जरदारी साहब जब से इसके सरबराह बने ना पीपल्स पार्टी के, इस पार्टी की जो रूट्स है वो आवाम के अंदर नहीं रही। अब सही। ये जो हमारे कारीगर है ना, अगर ये कारीगर अपनी कारीगरी ना दिखाए ना, तो पीपल्स पार्टी कराची क्या पूरे अंदरून सिंध से भी इसका सफाया हो जाए। इस दफा भी हुआ। इस दफा भी मैंने वही कारीगर की बात की ना। वो जो कारीगरी दिखाते हैं ना, वो अब भी उन्हें कारीगरी के लिए ये नशिस्तें दी गई, जिसमें ये ज़मीरों के सौदागर वो कुर्सी पर चला उनसे जाया नहीं जाता, तो वो चोर दरवाज़ा देखते रहते हैं कि वो लुमड़ी होती है ना, जो लुमड़ी, वो हमेशा, आपको पता है मुगल साहब के लुमड़ी की जो उसके अंदर जो चालाक लुमड़ी के अंदर जो उसकी खूबी नहीं कह सकते, वो मकार लुमड़ी के अंदर जो उसकी सरिश होती है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि वो दूसरे का छोड़ा हुआ जो शिकार है ना, उस पर वो लपकती है। अच्छा। और फिर वो ताड़ती रहती है कि कहीं से मुझे तो चोर दरवाजा मिले तो मैं अंदर घुस जाऊं। तो हमारे जो जरदारी साहब है ना, ये चोर दरवाजा, ये दरवाजे के बाहर बैठकर ये ताड़ते रहते हैं मकार लोमड़ की तरह। ये देखते रहते हैं कि कहीं से मुझे वो सुराख मिले, कहीं से थोड़ा सा दरवाजा खुला वो मिले तो मैं अंदर घुस कर उस पर कब्जा कर लूं। अब देखिए, मैं जब कमर जमान कायरा, जो आपके गुजरात के रहने वाले हैं ना जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात, मैं जब उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार इस बंदे को इतना लालच, ये बंदा तो बूट चाट रहा है सीधा सीधा। जो बंदा अपनी बेबाकी हक गोई की वजह से पहचाना जाता था, आज उसकी पहचान क्या बन गई है? बूट चाटना। उसकी पहचान ये बन गई है कि वो आइन और कानून को पांव तले रौंदना, उसकी पहचान बन गई है कमर जमान कायरा की। यार कैसे कैसे नाबगाह रोजगार लोग थे पीपल्स पार्टी में, जिन्हें आप एक सिंबल के तौर पर पेश कर सकते थे कि यार ये लोग पढ़े लिखे हैं, वो आज बूट चाट कर जो है। और फिर देखें यहाँ पर एक और पीपल्स पार्टी के वो जाली नाबगाह रोजगार, अपने आप को खुद साख्ता वो दानश्वर बने हुए हैं रजा रबानी साहब, उनके 2 नंबरे देखे। वो जब यहाँ पर वो मखसूस अपने फौजी अदालतों के हवाले से मामला हुआ,
वो रो पड़े वहां पर असम्बली में, मगरमच्छ क्या आंसू आए। जब मई में 2023 में आइन रोंदा गया तब नहीं रोए थे सीट पंजाब के मैं इलेक्शंस नहीं, वो उन्होंने कहा जी कि मैं अपने सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उसके बाद वो चिमटे रहे उसके साथ। वो गुत्त सी बांध कर रोजाना हाथ में एक किताब लेकर, मैं जब भी पार्लियामेंट कहीं जाता उस वक्त मैं पार्लियामेंट कवर करता होता था, जब भी कहीं पार्लियामेंट में जाता तो मैं देखता किताब खोल के बैठे हुए ना, अब गए रोजगार बने हुए। जब उनसे बात करें तो वो कहते थे नहीं जी मैं इस मौजूद पर बात नहीं करूंगा। ये ऐसे लोग हैं। और पीपल्स पार्टी यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और ये कहा, अच्छा फिर देखिए उन्होंने जो प्री ली है यार, ये नशिस्तें सुन्नी ताद कौंसल को जाती है। और तुसी कौन हो? और 11 जज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, इंक्लूडेड चीफ जस्टिस काजी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो आपके महबूब जज है, जो जरदारी साहब के साथ बैठे हुए थे उधर पार्लियामेंट में, उन्होंने लिख दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और आप कह रहे हैं ये सुन्नी ताद कौंसल का उनको दी जाए। अजीब व गरीब किस्म के। पहले उसे पार्लिमानी पार्टी नहीं मान रहे थे कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए सुन्नी ताद कौंसल को। अब आगे हैं कि उन्हें मिलनी चाहिए। आज उन्होंने यही कहा जो उनकी तेरी कौन सी कल सीधी वाला इस्तदा की 12 जुलाई का जो फैसला है उससे आप कालादम करें और ये सुन्नी ताद कौंसल को दें। यार अजीब व गरीब किस्म की पीपल्स पार्टी की, ये पीपल्स पार्टी नहीं है भाई। ये तो आप जमीरू के जो सौदागर है यहाँ पर, ये जाली जमहूरियत का चैंपियन है यार। ये जो बना हुआ है ये जाली आइन के मुहाफिज, जाली आइन के। सबसे पहले इन्होंने लोगों से रोटी कपड़ा और मकान छीना है, फिर इस मुल्क से जमहूरियत। अच्छा, रोटी कपड़ा और मकान की जगह इन्होंने कहा कि जी अब ये कब्र तुम्हारा मुकद्दर है मकान की जगह, और ये कपड़े की जगह कफन तुम्हारा मुकद्दर है, और रोटी की जगह बुक तुम्हारा मुकद्दर है, उसे मर और यहाँ पर जा। रोटी कपड़ा मकान इनके नजदीक ये चीज है, शॉर्टकट इनके नजदीक ये चीज है, रोटी कपड़ा। और फिर हमारे बिलावल साहब, हमारे दोस्त यहाँ पर बता रहे थे कि ये देखे इनकी चालाकियां, देखे इन बाप बेटे की चालाकियां। वो हमारे दोस्त बता रहे थे जी कि मैं आपको एक आफती रिकॉर्ड खबर देता हूँ जी। मैंने कहा जी बताएं मुझे क्या खबर है आफती रिकॉर्ड। उन्होंने कहा जी ये इसका जिक्र नहीं किसी से कर रहा भाई जी, बताएं तो सही यार खबर क्या है। उसने कहा जी कि हमारे दोस्त ने कहा जी कि वो मुझे पता चला है जी कि बिलावल साहब जो है ना वो अपने बाप से नाराज होकर चले गए। कहाँ? अमेरिका। मैंने कहा क्यों चले, बाप से नाराजगी की वजह क्या है? उन्होंने कहा जी बाप से नाराजगी की वजह है जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है ना वो पाबंदी के हवाले से जो और मुखालफत कर दी, मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने मुखालफत की और बाप से नाराज होकर चले गए। मैंने कहा कि वापस आ वो जब ये मामला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो पाबंदी नहीं लगेगी, और मखसूस नशिस्तों वाला मामला ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदसूरत, ये रोएंगे भी, चीखेंगे भी, पिटेंगे भी और नाक से लकीरें भी निकालेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहेंगे कि ये सीटें आपकी हैं और आप आकर ले लें। तो वो कहेंगे सुट पंजा जरदारी साहब वापस आकर, मैं तो था ही नहीं इधर। वो बिलावल साहब कहेंगे सुट पंजा जनाब, मैं तो था ही नहीं, कैसा फुदू लगाया जनाब, वो ये कहेंगे। ये इनकी साइकी ऐसी है, ये इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं। और ये हर दफा नाराज हो गई तो भाई जाली चैंपियन है। आपको याद होगा कि यहाँ पर जब बाजार मिस्र इन्होंने सजाया था सिंध हाउस में, तो जरदारी साहब कह रहे थे जी उसके बड़े बने हुए थे। और फिर यार मैंने देखा वो शजात के घर, वो व्हील चेयर पर शजात के घर पहुंच गया, जरदारी दोनों बैठे हुए हैं व्हील चेयर पर वहां पर, उस कुर्सी पर। यार ये ऐसा बंदा है, और ये इंतहाई पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई बदबूदार ये पार्टी है, और करैक्टर इनका नजस और बदबूदार है। इनका नाम, मैं नाज़रीन आपको एक बात बताऊं कि मैंने ये जो इनका जाली वो टीटी वाला मामला था केस का, वो ओमनी वाला, मैंने केस कवर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो हमारे कुछ दोस्त जो पत्रकार हैं वो जाकर जरदारी से मिला करते थे। मैंने आज तक जरदारी से हाथ नहीं मिलाया, बिल्कुल आज तक जरदारी से हाथ नहीं मिलाया। ये इंतहाई करप्ट इंसान है। दोस्त कहते हैं बहुत अच्छा है जी। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी नवाजता बड़ा है। मैंने कहा यार नवाजने से क्या अच्छा इंसान होता है? वो हराम खिलाता है आपको तो आप कहते हैं कि वो नवाजता है हमें। यार इसमें क्या है? रिज़्क़ आपको मुकद्दर में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। नहीं है, मिलना तो हर एक से चाहिए, लेकिन ये नहीं है किसी नहीं यार मेरा ज़मीर ऐसा है कि मैं किसी से आप पूरी बात नहीं ना सवाल में उनसे करता था, लेकिन मेरा हाथ उनसे खबर के लिए उसके लिए जरूर करना चाहिए। दूसरा, आज वो दिन भी आया जो बार बार टाला जा रहा था, बार बार काज लिस्ट जो है वो कैंसिल की जा रही थी, क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन ने सुनना था। आज उसकी समाअत हो गई। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि ज़्यादा एतराज़ात तो कोई भी नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ने हमें मज़ीद कोई दस्तावेज़ात जमा कराने का वक्त दिया जाए।
तो फिलहाल वो जो तलवार लटकाई गई थी वो हट गई है कि नहीं, बैन ना मैंने कर कल दें ये कल आपके एक वीडियो में जी कहा था कि मुगल साहब वो बड़ी गाला की रेनोवेशन हो रही है ना। मैंने कल कहा था ना। तो कुछ चीज़ें हाँ रिवर्स गियर हाँ, में रिवर्स गियर में है। और कल अब देखिए जो वो तलवारों को वो उसकी धार तेज किए हुए बैठे थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हमेशा। जब भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती वो जबा करते थे जनाब उस तलवार से। वो कहते थे कि जी इसको ऊँट जबा कर दियो जनाब। ना अरे बांस थे ना बजे बांसुरी। आज उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कोई इतराज़ मेजर इतराज़ नहीं किया उन्होंने कि ये हुए या नहीं हुए। तो उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की। तो पैसे गोयल साहब ने कहा जी कि मैं हमें वक्त दें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी वक्त ले लें आप। तो वो रेनोवेशन या देखें वो मैं खबर मुगल साहब गलत नहीं देता हूँ। मैं खबर हमेशा सही देता होता हूँ आपको। आप भले मुझे पत्रकार माने या ना माने लेकिन मैं खबर आपको सही देता हूँ। देखिए ये उसी वो तरह कितने दोस्त बैठे हो इससे से अंदाजा लगा ले कि बंदा कंफर्टेबल होता है और बंदे को होता है कि यार ये बंदा है जिसके पास खबर है। फिर भूख हड़ताल की बातें शुरू हुई थी पीटीआई में। इमरान खान ने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। इंटरनेशनल मीडिया में इंटरनेशनल फोरम सर इसको देखा जाएगा कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, तवज्जो आएगी। अब पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पार्लियामेंट के लान में भूख हड़ताल जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं उस वक्त तो शुरू हो चुकी, 3 बजे का टाइम था, शुरू हो चुकी होगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्योंकि ये बेज़मीर पत्थर दिल लोग ये तो पहले ही पीटीआई को मानने से इनकार कर रहे हैं, ऊपर से इनकी भूख हड़ताल को इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा मुगल साहब एक तो मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि ये जो भूख हड़ताल होती है ना ये सिंबॉलिक होती है, अलामती होती है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर दुनिया की देखें तो जो सब कंटिनेंट का सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर्स गुजरा है यहाँ पर तारीख में वो गांधी गुजरा है। लेकिन ये बात लोग कहते हैं कि वो लठ लेकर पीछे पड़ जाते, तूने गांधी का नाम क्यों लिया है। पाकिस्तान के लिए जान दी, हमें नहीं ना समझाते हैं, हमें उसको ज़्यादा पढ़ाते नहीं है ना, लेकिन पाकिस्तान के लिए जान दी उसने कि पाकिस्तान को उसका हक दो। ठीक है एसेट्स वो हमेशा जब भी भूख हड़ताल करते, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भूख हड़ताल नहीं की है, उन्होंने कभी नहीं की। लेकिन गांधी जब भी भूख हड़ताल करते होते तो वो सिंबॉलिक किया करते होते थे। वो जेल में होते तब भी सिंबॉलिक करते। जेल की जो भूख हड़ताल सिंबॉलिक होती है वो बड़ा उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है और वो बैन अवी तौर पर बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो घर में बच्चा को नाराज होकर नहीं मैंने खाना नहीं खाना उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। फिर माँ बनाती है ना यार, चपेड़े पड़ती है, माँ बनाती है। नहीं चपेड़े नहीं पड़ती, माँ बनाती है यार। मैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये भी कई बार हुआ माँ फिर बनाती है बेटा खाना खा लो ना, तो फिर वो रियासत होगी। और ये जो आज कर रहे हैं ना इसका मैं समझता हूँ मुगल साहब की एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा और ये सिंबॉलिक है। बस लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं ट्विटर पे। उन्होंने कि जी वो नाश्ता करके 12 बजे का खाना खाएंगे, फिर 12 बजे का खाना खाकर आपको शाम को खाना खाएंगे। आपने तो ये तो मेरे भाइयों ये सिंबॉलिक होती है, आरामती होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर होता है। ये चीज़ें देखने वाली होती है। हिस्ट्री उठा थोड़ा सा किताब पढ़ लिया करें यार। मैं अपने उन दोस्तों से जो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर जो तनकीद करते हैं ना, उन दोस्तों से मैं मुल्तमिस हूँ कि अगर आप साफ़ी है, जर्नलिस्ट हैं, तो आपका नाता अगर किताब से नहीं है ना, तारीख से नहीं है, हिस्ट्री से नहीं है, तो फिर आप साफ़ी मतलब फिर आप साफ़ी नहीं बल्कि मुंशी करा सकते हैं। आप साफ़ी नहीं है जो जस्ट स्टिकर बनाकर आप करें। किताबों का थोड़ा कुतुब का मुताला कर लिया करें ताकि आपको पता चले कि कब कब भूख हड़ताल की। नेल्सन मंडेला ने भी सिंबॉलिक भूख हड़ताल की जो 20वीं सदी के सबसे बड़े जो रहनुमा गिने जाते हैं 21वीं सदी के, उन्होंने भी भूख हड़ताल की। हमारे पास जाली नेल्सन मंडेला है, जाली इब्राहिम लिंकन है हमारे पास। वो जो मैं अब वो जात मसूद साहब मुझे अब बात भी नहीं करते ना यार, ये बड़ा मसला बन गया है यार। मेरे साथ तो रास्ते में रहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, वो हालचाल मैं जब उनसे मैंने एक दफा कॉल करके जात मसूद साहब से पूछा कि सर ये बताएं कि अभी भी आप उस ट्वीट पर कायम है जो आपने किया था कि नवाज शरीफ जो है अब वो बाद नेल्सन मंडेला की चली तो इसलिए कर रहे हैं कि नवाज शरीफ अब जो है वो नेल्सन मंडेला, इब्राहिम लिंकन और नहीं नवाज शरीफ, मंसूर अलाज, नेल्सन मंडेला, चे गुवेरा नहीं और मार्टिन लूथर किंग की सफ़ों में शामिल हो गए। ये उन्होंने ट्वीट किया था। फिर हमने देखा कि नेल्सन मंडेला बाहर से आया अक्टूबर में यहाँ पर लाहौर, तो नेल्सन मंडेला के इस्तकबाल के लिए लोग उमड़वाए गए, वो भी नहीं पूरे हुए।
फिर वो जाली 17 सीटों पर खड़ा होकर वो Victory speech कहते करता है। विक्ट्री स्पीच कर दी। यार दुनिया में कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं गुजरा, हुक्मरान नहीं सॉरी लीडर ऐसा नहीं गुजरा जिसने इतनी डिटाई के साथ तो वो जाली स्पीच किस की, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस इत्मीनान के साथ। और फिर अच्छा बात यहाँ ही नहीं खत्म हुई, बाद में लाहौर में तकरीर की उन्होंने, तो उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का और मरीम नवाज का हाथ अल्लाह ने पकड़ लिया। तो हाथ अगर उनका हाथ अल्लाह ने पकड़ लिया तो फिर हम तो गरीबों का कुछ भी ना रहा ना। मंसूर अलाज साहब, जाली मंसूर अलाज साहब, कुछ तो ख्याल किया करे। हमारे एक दोस्त है मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम में बैठते हैं टीवी पर, उस दिन भी वो नाराज हो गए थे। मैंने कहा था आप मंसूर अलाज की बात कर रहे हैं, वही जाली मंसूर अलाज जो एक दफ़ा यहाँ बक्सूर समेत जद्दा भाग गया था और दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा जी कि वो मेरे प्लेटलेट्स गिर गए। और यार लंदन में उन्होंने कोई इलाज तो वैसे नहीं मुगल साहब करवाया ना कौन KFC सा से, वो आइसक्रीम खाते हुए नजर आते थे। KFC से करवाया, फिर या नजम सेठी के साथ कश्ती रानी की ये इलाज था उनका। बड़ा बाद में बड़ा यार कहानी नून लीग की कहानी मुक गई, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। हमारे एक दोस्त है जो कहते होते हैं ना, वो पीले दांतों वाले दोस्त है हमारे बुजुर्ग है लाहौर के। वो भी अजीब व गरीब कैरेक्टर है यार, नाम नहीं लूंगा, वो भी बड़ा अजीब व गरीब कैरेक्टर है। उसे जब पकड़ा गया था वो इतना बहादुर और दलेर है ना, उसे पकड़ा गया उसका मुंह निकल गया। यार मैं सच कह रहा हूँ आपको, मैं सच बता रहा हूँ आपको, इस बात का वो डिनाई करे मेरे सामने, इस बात का मैं कहूंगा कि ये लोग नहीं करने दिया। नहीं यार, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें तो ना करे ना यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें वो बैठ के डिंगा मुंह करके ना करे ना यार। क्लोजिंग एंड पर आते हैं। इस दरख्वास्त को जो रिव्यू पिटिशन वाले नून लीग की वजह से जो कमेटी मिनट सामने आया, उसमें पता चला कि जजेस का रद्द अमल क्या है, उनका मिजाज क्या कह रहा है, आइन और कानून क्या कह रहा है। काजी साहब जिद थे रिव्यू पिटिशन लगाने पे, अब पीपल्स पार्टी ने दोबारा हथौड़ा उसी चीज़ पर मारा है। यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक फैसला दिया था जी, उस पर उन्होंने नोट लिखा था रिव्यू पे। ये वही जज सुनेंगे जो जिन्होंने ये फैसला दिया था, और वो फैसला दिया था। एक चाइना पहुंचे हुए हैं, एक अमेरिका में है, तो बाकी एक कराची में है। बात सुने, जज 13 ही सुनेंगे। 16 सितंबर को मुगल साहब पहला अदालती जो संवाद शुरू हो रहा है ना, पीर मंडे जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पता नहीं उसे क्या कहते हैं यार, मैं बताता हूँ बाद में आपको। तो वो 16 सितंबर को शुरू हो रहा है। सितंबर के आखिर में ये पिटीशन लगेगी, आखिर में पिटीशन लगेगी, और यही फैसला होगा जी जो 13 जजेस ने फैसला सुनाया हुआ है आगे 11-2 की निस्बत से, यही फैसला होगा। एंटरटेन होगी नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं, दरख्वास्त रिव्यू पिटीशन वाली नहीं, रिव्यू पिटीशन वाली एंटरटेन होगी, दरख्वास्त जरूर एंटरटेन होगी, और फैसला यही होगा, यही कायम रहेगा, यही बाकी रहेगा, कोई बाकी और तब्दीली नहीं होगी। तुसी लत्ता उत्ते कर लो या नीचे कर लो जनाब, बेइज्जती होए। हाँ, ये पिटीशन करके भी पीपल्स पार्टी जड़ी है ना, वो बेनकाब ही हुई और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।